Hi, Soul family. Welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So, guys, आज का topic of the reading is what is the hidden truth? क्या है hidden चीजें? क्या है hidden बातें जो आपको पता होनी चाहिए? ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है। यू कैन मैसेज मी ओवर देयर एंड आई विल केटर टू यू। एक बात मैंने प्राइवेट रीडिंग्स के हवाले से ही कहनी थी, वो ये थी कि आप अपना टाइम स्लॉट बुक कराएंगे तो मैं रीडिंग करूंगी, राइट? अगर आप मुझे कहेंगे कि अभी रीडिंग मुझे चाहिए तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज आई हैव अदर वर्क टू डू। मैं और भी काम करती हूँ, सिर्फ ये मेरा काम नहीं है। तो मुझे एडजस्ट करना पड़ता है टाइम, अपने हिसाब से एक स्केड्यूल बनाना पड़ता है। अगर आप मुझे मैसेज करेंगे और कहेंगे कि अभी के अभी रीडिंग चाहिए, नॉट पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर कोई कैंसिल करता है रीडिंग या कोई टाइम स्लॉट अवेलेबल होता है या फ्री होता है, मैं आपको केटर कर सकती हूँ, लेकिन बंदूक की नोक पे अभी चाहिए रीडिंग इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है? किसी भी टैरो रीडर के पास चले जाएं, हर कोई आपको टाइम स्लॉट ही देगा। ऐसे कोई आपकी फॉरन फॉरन अभी आपने रीडिंग कहा है करनी है तो अवेलेबल हो जाएंगे, ऐसे कोई नहीं करता। तो ये आई जस्ट वांटेड टू मेक दैट क्लियर कि इफ़ यू वांट कि अभी अभी रीडिंग करो, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना? यू बुक अ टाइम स्लॉट, यू मेक द पेमेंट एंड देन आई विल गिव यू, एक टाइम दे दूंगी मैं आपको और फिर हम उस पर कोऑर्डिनेट कर लेंगे, ठीक है? लेट्स सी कि व्हाट इज़ द हिडन ट्रूथ। क्या है हिडन ट्रूथ? What is the hidden truth that my viewers need to know? What is the hidden truth? Oh wow. Okay. Unity transcendence. क्या है? Transcendence. Sorry. Reunion. Soul ties. Rebirth. Winter. Thoughts isolating. What is the hidden truth? Healing inner child. What is the hidden truth? Air sign हो सकते हैं, Cancer, oh sorry, Gemini, Libra, Aquarius. Facade beliefs, Pluto transformation, and we have on the bottom of the deck storm unexpected. तो डेफिनेटली आई फील कि कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, अपने आप को आइसोलेट करके बहुत ज़्यादा सोच रहा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन मेल हो कि फीमेल हो, डजेंट मैटर, रियूनियन चाहता है आपके साथ या चाहती है आपके साथ। इनके कुछ हीलिंग इश्यूज हैं, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, कुछ इनर चाइल्ड इश्यूज हैं। शायद इनकी मदर के साथ इश्यूज हो सकते हैं या फादर के साथ इश्यूज हो सकते हैं। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ऑल्सो आपके भी कोई इनर चाइल्डहुड इश्यूज हो सकते हैं विद योर पेरेंट। अब हो सकता है कि आपके पास कोई मम्मी इश्यूज हो, कि कोई डैडी इश्यूज हो, एंड वो भी आपके शायद रिफ्लेक्ट कर रहे हो रिलेशनशिप में या बॉन्ड में या फैमिली डायनामिक्स में। अगर आप खुद भी एक पेरेंट हैं तो आपकी फैमिली में भी रिफ्लेक्ट कर सकता है ये सारा कुछ। सो मैं मैसेजेस दूंगी एंड देन हम इसको क्लैरिफाई करेंगे कि क्या है। बट एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज आ रहा है, एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड किस्म की जो ये स्टॉर्म या अनएक्सपेक्टेड का कार्ड है ना इस कार्ड डेक में, तो दैट इज अ टावर डेक, ठीक है ना? टावर कार्ड, सॉरी। एंड एक अनएक्सपेक्टेड किस्म का एक टावर मोमेंट आ रहा है वेयर द यूनिवर्स, अल्लाह ताला, डिवाइन इज आस्किंग यू टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, ठीक है? जब तक ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे लाइफ तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे। ये क्लियर मैसेज है किसी के लिए। अपने पुराने बिलीव्स में कोई अटका हुआ है, अब ये पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो है या आप हैं, यू वुड नो बेटर। यस, बहुत ज़्यादा कोई कंट्रोलिंग टैक्टिक्स प्ले कर रहा है, कोई मैस्कुलिन एनर्जी है जो कि या तो आपको कंट्रोल करके ज़िंदगी है गुजारना चाह रहा है या चाह रही है, या अपने हिसाब से कोई आपको फोर्स कर रहा है कि लाइफ स्पेंड करो। बहुत ही एक नार्सिसिस्टिक काइंड ऑफ अ फील यहाँ पर आ रही है, एनर्जी आई एम पिकिंग अप ऑफ अ नार्सिसिस्ट पर्सन जो अपने सच छुपाता है, जो अपने सच से डरता है। इतना डरता है या इतनी डरती है कि छुपते ही फिरते हैं, ठीक है ना? छुपते फिरते हैं, ये अपने आप को भी सच बताना नहीं चाहते, डिल्यूजनल कह लें।
के टॉक्सिक कह लें, जो भी आपको सही वर्ड लगे. व्हाट इज द हिडन ट्रूथ दैट माय व्यूअर्स नीड टू नो? क्या है हिडन चीजें ये? ग्रोथ समर, सेल्फ केयर. व्हाट इज द हिडन ट्रूथ? ओ वाओ, फेट डिटोर्स डिवाइन इंटरवेंशन. तो लिटरली शायद आप इस पर्सन की टॉक्सिसिटी में काफ़ी अरसा तक फंसे रहे हैं. आपको खुद भी नहीं पता था कि कितना टॉक्सिक एक इंसान है जिसके साथ आप डे टू डे अपनी लाइफ जी रहे हैं या अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं. एंड अब यूनिवर्स हैज़ हैड इनफ. ठीक है, अब ये जो रिलेशनशिप है, ये बॉन्ड है, अगर आप सीधे रास्ते से समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो आपकी लाइफ में बड़े ही तबाहियाँ होने वाली हैं या होते हुए दिखाई देंगी आपको कि बैठे बैठे चीज़ें बर्बाद हो गई, बैठे बैठे रिलेशनशिप तबाह हो गया, और बैठे बैठे रिलेशनशिप ख़त्म हो गया. वो इसलिए बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा सेकंड चांसेस दिए हैं यूनिवर्स ने, अल्लाह ताला ने दिए हैं कि समझ जाओ, कि देख लो, कि दूसरे की सच्चाई दिखाने के लिए या दूसरे की असलियत दिखाने के लिए. लेकिन आप हैं जो हिलना ही नहीं चाहते या अपनी ज़िंदगी का कोई कंट्रोल अपने हाथों में नहीं लेना चाहते. ऐसे लग रहा है कि आपने अपनी सारी लाइफ का जो कंट्रोल है, सारी ज़िंदगी का जो कंट्रोल है, वो दूसरों को सौंपा हुआ है कि दूसरे आपकी ज़िंदगी चलाएं अपने हिसाब से, जो उनको बेहतर लगे. एंड डेफिनेटली किसी को बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर की ज़रूरत है. डेफिनेटली किसी को अपने आप को देखने की ज़रूरत है, अपने अराउंड, अपने सराउंडिंग्स को देखने की ज़रूरत है. दिस इज़ द टाइम कि आप अपने लिए कुछ करें इस बार. ठीक है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन के हाथों मजबूर हुए हैं आप टाइम एंड अगेन. किसी ने कहा मैं बदल जाऊंगी या बदल जाऊंगा, और उसी लूप में दोबारा दोबारा ट्रस्ट बिल्ड किया है आपने. किसी को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, आई फील. बहुत ज़्यादा चांसेस दिए हैं. 100 चांसेस तो हो गए हैं, सेकंड तो छोड़ ही दें, 100 चांसेस हो गए हैं. बहुत चांसेस दिए हैं किसी को टू मे बी इम्प्रूव देमसेल्व्स या बी अ बेटर पर्सन. बट मजाल है कि ये पर्सन टस से मस हुआ हो. ये मजाल है कि ये पर्सन बदलने का भी सोचा भी हो. बस बातों के ही ये हैं, बातों के ही पूरे हैं ये. कोई बदलने बदलने का इन्हें कोई वो नहीं उठाया. शायद आप दोनों सेपरेटेड हों, जो भी आपके पार्टनर हैं या जो भी पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं. लेकिन ये पर्सन बड़ा ही डार्क पर्सन है, एक बड़ी डार्क सोल है, जिसके अंदर कितना ट्रॉमा बैठा हुआ है, कितनी अंदर टॉक्सिसिटी जो है वो भरपूर किस्म की भरी हुई है. बहुत ज़्यादा जो है वो एक शैडो साइड इनकी ये केज करके इन्होंने रखी हुई है. मेल हो के फीमेल हो, डजेंट मैटर, बट बहुत ही डार्क पर्सनालिटी यहाँ पर फील हो रही है. कहीं ना कहीं आप सेपरेटेड भी हो सकते हैं इस पर्सन से, या ब्लॉक किया हुआ होगा, या दूरी इख्तियार की होगी. बिकॉज एक पॉइंट पे आके आपको शायद इनकी टॉक्सिसिटी बहुत ही ज़्यादा जो है वो फील होना शुरू हो गई थी. लेट्स सी के हिडन चीज़ें क्या हैं जो आपको पता होनी चाहिए. आपको अल्लाह ताला जो है वो ड्रीम्स के थ्रू जो है वो मैसेजेस दे रहे हैं. आपको आपकी बॉडी मैसेजेस दे रही है कि आपकी सराउंडिंग्स में जो लोग हैं वो आपके लिए अब टॉक्सिक बनते जा रहे हैं. लुक एट दिस, वाओ, डिसेप्टिव हैं. ठीक है ना, अपने मफाद के लिए ये लोग किसी हद तक गिर सकते हैं, किसी हद तक भी पहुंच सकते हैं. एंड बहुत अच्छे से आपको ये तो चूना लगा रहे हैं या तो बेवकूफ़ बना रहे हैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने मफाद के लिए. एंड आई थिंक दिस इज़ अ क्लियर कट मैसेज फॉर समवन कि एक्चुअली आपको अपनी सेल्फ वर्थ जो है, अपनी आइडेंटिटी को पहचानने की ज़रूरत है. आप क्या हैं, किस तरह के इंसान हैं, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, क्या आप विलिंग हैं कुछ करने के लिए कि नहीं करने के लिए. तो दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव मैसेज फॉर समवन कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानने की ज़रूरत है. ठीक है ना. डू यू वांट टू बी स्टक इन समवन एल्सेस टॉक्सिसिटी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, या इस टॉक्सिसिटी को, इस पैटर्न्स को, इस मैनिपुलेशन को, इस डिसेप्शन को तोड़ने का टाइम आ गया है, इसमें से बाहर निकलने का टाइम आ गया है. तो दैट इज़ अ क्लियर मैसेज फॉर समवन कि अगर आपने इस बारे में नहीं सोचा तो सोचें इस बारे में कि क्या पूरी ज़िंदगी आप इस टॉक्सिसिटी के अंदर बैठे रहना पसंद करेंगे, या इसमें से बाहर निकलने का अब टाइम आ चुका है. ठीक है, क्योंकि बहुत आई थिंक टाइम गुजर चुका है जिसमें शायद अल्लाह ताला ने आपको बहुत चांसेस दी हैं, बहुत असलियतें लोगों की दिखाई हैं, लेकिन आप हैं कि
अपने ही कोई फैंटेसी वर्ल्ड में बैठे हुए हैं जिसमें आपको लग रहा है कि एक दिन आप उठेंगे और चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, लेकिन ये अब बातें, ये जो अब चीज़ें हैं, ये बहुत हद से ज़्यादा आगे निकल गई हैं एंड ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। सो ऑप्शन यही है आपके पास अब कि आप इसमें से इसको ब्रेक फ्री करें और इसमें से निकलें। ठीक है, इस टॉक्सिसिटी में से निकलें, इस डिसेप्शन से निकलें। एटलीस्ट बी अवेयर कि कौन आपको चूना लगा रहा है, कौन आपको बेवकूफ़ बना रहा है, कौन आपके आपके अपने मफाद के लिए आपको यूज़ कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, मिसयूज़ कर रहा है। सो समवन नीड्स टू बी वेरी अवेयर ऑफ इट। ठीक है ना, बहुत अवेयर होने की इस बात पे ज़रूरत है। हिडन चीज़ें क्या हैं और मज़ीद देखते हैं। केमिस्ट्री, पैशन, नर्चर, कंपैशन, ओके, हायर सेल्फ एक्टिवेशन। तो डेफिनेटली किसी को अपनी हायर सेल्फ पे, अपने चाक्रास पे वर्क करने की ज़रूरत है। किसी को अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, अपने गिफ्ट्स को पहचानने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा सफ़र किया है आपने, बहुत ज़्यादा टॉर्चर सहा है, लोगों के हाथों सहा है, लोगों की बातों के थ्रू सहा है। कुछ तो है जो आपने बहुत ज़्यादा गिवन किया है। आप एम्पैथ हो सकते हैं, बहुत एक लविंग पर्सनालिटी होगी, अच्छा साफ दिल है आपका, एंड आप हमेशा लोगों को बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं कि यार ये पर्सन ऐसा क्यों करेगा, तो वैसा क्यों करेगा, तो शायद इसकी नीयत मेरे लिए अच्छी हो, शायद ये अच्छा इंसान हो, क्या पता ये बदल जाए। आपस की बात है, लोग बहुत से ऐसे सवाल भी पूछते हैं कि क्या पता ये बदल जाए, इसके बदलने के चांसेस हैं कि नहीं। तो नहीं, लोग बदलते नहीं है किसी और के लिए। लोग तब तक नहीं बदलते जब तक उनको अपने आप के लिए बदलना ना हो। सही है ना, किसी के लिए कोई नहीं बदलता है। सिर्फ तभी बदलाव आता है या तो जब अल्लाह ताला जो है वो डोर खींचते हैं, या तो जब इंसान को खुद एहसास होता है कि यार नहीं, मैंने कुछ गलत किया है, तभी सिर्फ बदलाव आता है इंसान में। अगर एक इंसान को लग ही नहीं रहा कि उसने कुछ गलत किया है तो वो क्यों बदलेगा। ठीक है ना, आपके और मेरे लिए तो कभी भी नहीं बदलेगा, अपने लिए बदल जाए बड़ी बात है। तो डेफिनेटली कोई अपोलोजाइज भी करना चाहता है, शायद बहुत टाइम हो गया है इस मामलात को, इन चीज़ों को, एंड आपने शायद ब्लॉक कर दिया है, डिलीट कर दिया है, आई डोंट नो द सिचुएशन, बट नाउ समवन वांट्स टू अपोलोजाइज टू यू। कोई माफ़ी मांगना चाहता है बिकॉज आपके साथ तो बुरा कर दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने इस पर्सन को 2 मिनट का सुकून नहीं दिया है। ठीक है ना, एक कंफ्यूजिंग स्टेट में रखा है, एक इल्यूजनल स्टेट में रखा है। जितने भी इस पर्सन के इल्यूजन्स थे, जो इसने अपने आप को झूठी तसल्लियाँ दी हुई थी कि नहीं यूं नहीं था, यूं था, यूं नहीं था, वो था, वो सारे पर्दे इनके सामने से उठ रहे हैं और इनको एक्चुअली अपनी असलियत बहुत क्लियरली दिख रही है। ठीक है ना, कि ये किस तरह के पर्सन है। तो व्हाट इज द हिडन ट्रूथ, क्या है हिडन ट्रूथ। कॉन्ट्रैक्ट्स, करियर, कमिटमेंट्स। तो हो सकता है कि आप शायद नए कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म कर रहे हो किसी के साथ, या तो करियर चेंज कर रहे हो, या तो नई कमिटमेंट्स फॉर्म कर रहे हो, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये पता है कि आप जो है वो ज़िंदगी में मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिसकी वजह से दे वांट टू री एंटर योर लाइफ एंड गिव यू अ स्टूपिड अपॉलॉजी। ठीक है ना, एक स्टूपिड अपॉलॉजी देना चाहता है ये पर्सन, ताकि इनके मामलात बिल्कुल सेट हो जाएं, इनको कारमा फेस नहीं हो, इनको कोई अफसोस नहीं हो, इनको कोई चीज़ इस तरह की फील नहीं हो, क्योंकि ये पर्सन बगैर बताए, कुछ बोले बगैर, बैठ के बात किए बगैर आपकी ज़िंदगी से फ़रार हो चुका था। ठीक है ना, इसने मेल हो के फीमेल हो, डजेंट मैटर, इस सिचुएशन को बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट दी है, बिल्कुल अवॉइड किया है। जैसे कि ये कभी कोई एक चीज़, मैटर, रिलेशनशिप, बॉन्ड, बिजनेस पार्टनरशिप, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये पर्सन जो है आपसे कोई यूनियन चाहता है, इंटीग्रेशन चाहता है, डेफिनेटली आपको कोई ऑफर देना चाहता है। एंड इतने सन्नाटे के बाद, इतने डेड ट्रीटमेंट, साइलेंट ट्रीटमेंट के बाद, ये पर्सन आपकी लाइफ में रीअपेयर करना चाहता है। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बहुत दूर हो, ट्रैवल करके इसको आपके पास आना पड़े, बहुत टाइम गुजर गया हो, बहुत साल गुजर गए हों, बहुत मुद्दतें हो चुकी हों, इतना कि मतलब डिवोर्स भी हो गया हो, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हों, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हों, लेकिन ये आपको अपनी सोचों से बाहर नहीं निकाल सके। ठीक है ना, जो भी है, मेल है कि फीमेल है, डजेंट मैटर,
ये आपको अपनी सोचों से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, ये किसी थर्ड पार्टी की वजह से इन्फ्लुएंस हो गए थे, थर्ड पार्टी के बहकावे में आ गए थे, इनको लगा कि थर्ड पार्टी ही सब कुछ है, मेल हो कि फीमेल हो डजेंट मैटर। थर्ड पार्टी के बहकावे में आ गए थे, कुछ इंटॉक्सिकेशंस लेना शुरू हो गए थे, कुछ ड्रग्स में या तो मुलव्वस हो गए थे या तो ड्रिंकिंग का शौक एकदम से चढ़ गया था एंड बहक गए थे। ठीक है ना, क्लियर मैसेज है कि बहक गए थे। लेकिन बहकने का भी एक वो होता है ना कि एक लिमिट तक ही बंदा बहकता है, इतना भी बहक नहीं जाता कि वो घर से बाहर ही निकल जाए और फिर वापसी का रास्ता भी भूल जाए। तो इनके साथ भी कुछ इसी तरह की इनके साथ भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन हुई है एंड नाउ दे आर रियलाइजिंग कि इस पर्सन ने कितना कुछ जो है वो बर्बाद किया है अपने खुद के हाथों से, खुद की चीज़ें ख़राब की है, लोगों की बातों में मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ये पर्सन आया है, फैमिली हो कि फ्रेंड्स हो डजेंट मैटर, बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है बहकावे में आया है एंड बहुत इसने अपनी खुद की तबाहियाँ मचाई हैं। और एक्चुअली इस पर्सन को ये लगा था कि ये सब ये करेंगे तो ये अपनी लाइफ में एक्चुअली बहुत अच्छे तरीके से रिक्रिएट कर रहे हैं, बहुत अबंडेंट लाइफ क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ये इनको उल्टी पड़ गई बात बिकॉज अनएक्सपेक्टेड तरीके से um, इनकी लाइफ एक्चुअली सही होने के बजाय बर्बाद हो गई है। ठीक है ना, जो था वो भी खराब हो गया। तो लेट्स सी कि व्हाट इज द हिडन ट्रूथ, और क्या है हिडन चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज द हिडन ट्रूथ? डेट हो सकता है कि आप किसी नए पर्सन को डेट कर रहे हो, इस पर्सन ने आपको कहीं देख लिया हो या कुछ इस तरह के मामलात निकल आए हों और आप लोगों में या तो नई डेट्स पे जा रहे हैं या नए लोगों को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, या यू आर जस्ट सीइंग के कौन अच्छे लोग हैं आपकी सराउंडिंग्स में। व्हाट इज द हिडन ट्रूथ? द ड्रैगन फ्लाई। बी लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट थिंग्स, कमिंग टू लाइट, अडेप्ट, चेंज, हील। तो जैसे कि मैंने कहा कि इस पर्सन ने इतना अवॉइड किया, आपको तो शायद क्लोजर भी नहीं मिला, आपको खुद 2+2 करके बात और माजरात समझने पड़े, शायद टैरो के थ्रू आपने चीज़ें समझी, शायद लोगों के थ्रू बातें आपको पता चली। इस पर्सन को तो इतनी भी तमीज़ नहीं थी कि ये आपको मेल हो कि फीमेल हो डजेंट मैटर, कि ये आपको बैठ के बताते कि एक्चुअली में माजरा क्या था। तो इतनी तो बुरे हालात में ये पर्सन आपको छोड़ के गई है या गया है कि लोगों के थ्रू आपको बातें हैं जो लोग पता चली, लोगों के थ्रू सच पता चले एंड अब क्या है हिडन सच्चाइयाँ जो आपको पता होनी चाहिए। Not enough. Frustrated in relationship, lack of confidence, self sabotage, fear, ego issues, jealousy. तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा जेलस था क्योंकि आप कुछ करे बगैर इतना कुछ अचीव कर लेते थे, आप कुछ इतना हार्ड वर्क मतलब इतना ट्राई करे बगैर लोग आपको अप्रिशिएट करते थे। इसको गुड इनफ नहीं फील होता आपके हिसाब से, मतलब दे डोंट फील कि ये वर्दी हैं आपके। ठीक है ना, और ऐसे लोग वर्दी भी नहीं होते हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन इस पर्सन को तो मज़ीद लगता था कि दे आर नॉट इनफ फॉर यू, कि आप डिज़र्व करते हो बेटर। वो कहते हैं ना कि क्या है वर्ड, एहसास कमतरी। ठीक है ना, इस पर्सन को एहसास कमतरी थी क्योंकि आप शायद बहुत ही अच्छा इनसे तो बहुत ही अच्छी आपकी पर्सनालिटी है, इनसे तो बहुत ही अच्छी आपका ऑरा है, नमाजी भी हैं, स्पिरिचुअल भी हैं, रिलीजियस भी हैं और वन पर्सन के साथ रहना पसंद करेंगे। ये जो हैं ये एक तो भगेड़े तो थे लेकिन ये फ्लर्टिंग में बहुत ज़्यादा, सेडक्शन में, हुकिंग अप, थर्ड पार्टी, इस सब में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। इनकी हसद, इनकी लस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होती थी। ठीक है ना, तो ये पर्सन इस तरह का था या थी कि इसको दुनिया में कोई भी ऐसा मिल जाए जिसके पास ज़्यादा हो, अब वो पैसा हो कि खूबसूरत ही हो, कोई खूबसूरत औरत हो या खूबसूरत मर्द हो या पैसे वाला मर्द हो या पैसे वाली औरत हो, ऐसी चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। आप लोग सोलमेट्स हो सकते हैं लेकिन इस पर्सन ने पूरा का पूरा जो है वो बॉन्ड, जो फ्रेंडशिप थी, जो भी था रिलेशनशिप था, वो पूरा ख़राब कर दिया, एंड कर दिया इस सिचुएशन को। और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हैं।
मिररिंग ईच अदर, सेल्फ इमेज, रिलेशनशिप्स रिफ्लेक्ट आवर wounds, इंट्रोसेप्शन। तो डेफिनेटली इस पर्सन को लगा कि ये आपको इस तरह से ट्रीट करेंगे, तो शायद आप भागते भागते इनके पास जाएंगे। कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है आपका, फ्लीटिंग ट्रिगर्स, टर्मोइल, रिजेंटमेंट, लेसन्स, लेटिंग गो एंड लविंग यू। तो डेफिनेटली आप लोग कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप्स वो रिलेशनशिप्स होते हैं जो कि कोई सबक सिखाने के लिए हमारे रिलेशनशिप्स फॉर्म होते हैं, कोई लाइफ लेसन देने के लिए वो रिलेशनशिप्स फॉर्म होते हैं। एंड आई थिंक आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में थे। सो फॉर अ फ्यू ये कार्मिक रिलेशनशिप था, एंड फॉर अ फ्यू ये सोल टाई रिलेशनशिप था। अब आपको बेहतर पता होगा बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मैच करेंगी। चेसर इन अ कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप, फियर ऑफ अबैंडनमेंट इश्यूज। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहता था या चाहती थी कि आप इस पर्सन को चेस करें, एंड आई डोंट थिंक कि आपने रद्दी भर भी इस पर्सन को चेस किया होगा, बिकॉज एक तो गलती तो आपकी थी ही नहीं, यही भाग रहे थे। तो ये भाग रहे थे तो उनको लगा कि मैं भागूंगा तो ये मेरे पीछे 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 जो भी पर्सन है आप जो के हैं वो भागेंगे इनके पीछे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा हुआ ये कि आपने कहा तुमने जाना है या तुमने जाना है तो दफा हो जाओ। बेसिकली आपने ये किया, आपने कहा जाते हो तो भाई कल के जाते अभी जाओ। तो दैट इज़ व्हाट हैपेंड इन दिस सिचुएशन, एंड इस पर्सन को कुछ मामला समझ नहीं आए, बिकॉज इनको लगा कि ओ गॉड मेरे पीछे पूरी दुनिया पागल है, मेरे पीछे पूरी दुनिया ख्वार है, तो ये पर्सन क्या किस खेत की मूली है, टाइप ऑफ अ सीन। सो व्हाट इज़ द हिडन ट्रूथ, क्या है हिडन चीज़ें, क्या है हिडन बातें जो आपको पता होनी चाहिए। लेट्स सी कि क्या है हिडन चीज़ें जो मेरे व्यूअर्स को पता होनी चाहिए। आई एम स्ट्रगलिंग राइट नाउ, तो ये बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। फायर साइन हो सकता है, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, अदर अनदर चांस चाहता है आपके साथ या चाहती है। अर्थ साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। डेफिनेटली एक और चांस चाहते हैं, एकदम से कम्युनिकेशन ओपन करना चाह रहे हैं किसी मकसद की वजह से या किसी बात की वजह से। आई अवॉइडेड व्हाट आई वाज फीलिंग, अपनी फीलिंग्स को इस पर्सन ने भरपूर तरीके से जो है अवॉइड किया है, ठीक है ना, और अब इनसे वो सहा नहीं जा रहा। आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट, कमिटमेंट से बहुत डरता है बंदा या बंदी। फैमिली इश्यूज तो बहुत ज़्यादा हैं, शायद फैमिली ने इनको आपके खिलाफ भड़काया हो या बोला हो कि नहीं यू नो ये बंदा अच्छा नहीं है या ये बंदी अच्छी नहीं है या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, आई डोंट नो क्या माजरा है। आई थिंक अबाउट यू सो मच इट्स स्केरिंग मी, तो ये बंदा जो है या ये बंदी जो है ये आपके बारे में हर वक्त मुसलसल सोचता रहता है या सोचती रहती है, इतना कि अब इनको खुद भी खौफ आ रहा है कि यार मैं तो ज़िंदगी में आगे बढ़ गया हूँ, मेरे साथ कोई और बिस्तर में लेटा हुआ है या लेटी हुई है, या मैं फ़ोनों पे किसी और से बातें कर रहा हूँ लेकिन मैं सोचता किसी और के बारे में हूँ। तो इनको खुद भी डर लग रहा है इस इनकी खुद की हरकतों से। और क्या है मैसेजेस हिडन ट्रूथ में, आई मेस्ड अप, तो इसको पता है, इनको पता है मेल हो कि फीमेल हो डजेंट मैटर कि ये इन्होंने पूरी चीज़ें बर्बाद की हैं, ब्लॉक हो सकते हैं ये पैसे की हवस में, ये जो है बह गया बह गई, वट एवर यू वांट कॉल इट। ओके, हाँ, कैन वी ट्राई अगेन, तो डेफिनेटली एक और चांस चाहते हैं आपके साथ या चाहती हैं आपके साथ। एंड 8 से 9 महीने में ये शायद आपको रीअप्रोच करें, या ये 8 से 9 महीने इस कहानी को हो चुके हैं। न्यू करियर पे ये फोकस करना चाह रहे हैं, एंड वाटर साइन भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यू नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड, तो डेफिनेटली आप इनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही डिफरेंट लगे, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि इसको लगा कि आप जो हैं वो आप भागते भागते दुम हिलाते हिलाते पीछे पीछे जाएंगे इनके, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने कहा जाते हो तो भाई जाओ, काइंड ऑफ अ सिचुएशन। ठीक है, तो व्हाट इज द हिडन ट्रूथ, क्या है हिडन सच्चाइयाँ। हाइड देयर ट्रू फीलिंग्स, तो फीलिंग्स आपके लिए बहुत हैं लेकिन कभी बयान नहीं करेंगे, कभी दिखाएंगे नहीं, आपको सेक्सी ए एफ समझते हैं। कांट लिव विदाउट यू, अपनी फीलिंग्स से ही डर रहे हैं, बिकॉज फीलिंग्स इंसान के अंदर होती हैं तो वो बंदा छुपा लेता है, लेकिन अब ये तो इतने डेस्परेट हो गए हैं कि ये छुपा भी नहीं पा रहे। आई एम नॉट यूज टू समवन लॉयल लाइक यू, तो डेफिनेटली आप जैसा लॉयल इंसान इनको ना कभी मिला है ना कभी मिलेगा। आई विल चेंज योर लाइफ, तो इनको पता है कि ये चेंज कर देंगे आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ बर्बाद करके चेंज तो कर ही दी है, और मज़ीद क्या चेंज करेंगे। मैरी मी, तो शादी करना चाहते हैं पर्सन आपसे, वियर्डो। दिस कनेक्शन इज़ नॉट ओवर, तो ये अभी भी कहीं एक स्पिरिचुअल जर्नी में निकले हुए हैं।
और अपने आप को ही पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ही घटिया हरकतों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को ही देख के तरस और दुख होता है इनको कि मैंने क्या अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मारी हैं। ठीक है ना, लोगों के कहनों में, लोगों की बातों में, लोगों के मसलों में सुन सुन के ऐसे इंसान को ठोकर मार दी जो कि लॉयल एंड कमिटेड था मेरे साथ। तो अफसोस ही कर सकते हैं ऐसे इंसान के ऊपर, और क्या कर सकते हैं, और खुद भी अपने ऊपर ही अफसोस कर रहे हैं। यू टर्न मी ऑन। एंड एक और मैसेज ले लेते हैं। आई एम लीविंग अ कार्मिक कनेक्शन बिहाइंड। तो डेफिनेटली आई एम गेटिंग दिस मैसेज, यस, कि आप और आपका और इनका सोल टाई कनेक्शन हो सकता है, और उस पर्सन ने आपको ठोकर मार के जो है वो कार्मिक कनेक्शन को गले लगा लिया। अब कार्मिक कनेक्शन को जब गले लगाया तो अच्छे से वो उनको ऊपर से नीचे तक बताएंगे या बताएगा या बताएगी, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, के इनके इनके ऐप क्या हैं। तो जब तक इनको अकल आएगी तब तक अल्लाह जाने कि आप जिंदगी में किधर आगे बढ़ चुके होंगे। तो ये है कुछ हिडन चीज़ें जो कि आपके लिए मैसेजेस आने थे। ये अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।